कपिल आश्रम अत्यंत ही एकांत और मनोहर तीर्थ था, जहाँ सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल मुनि ने वर्षों तक तप किया था। कहा जाता है कि आज भी अनेक भक्तजनों को कपिल मुनि के दर्शन होते हैं। आश्रम के चारों ओर झाड़ियों तथा हरे हरे पेड़ पौधे शोभा में वृद्धि कर रहे थे। कपिल मुनि ने मूर्तिमंत होकर नीलकंठ का स्वागत किया। ऐसा नयन रम्य स्थान देखते ही नीलकंठ को ध्यान करने की इच्छा होती थी। वे स्नान के पश्चात ध्यान में लीन हो गए। वे ध्यान दशा में इतने एकाग्र हो चुके थे कि 6 दिन बीत जाने पर भी उनका ध्यान नहीं छूटा। यह देखकर देवगण आकुल व्याकुल होने लगे। उनको लगा कि नीलकंठ यदि इसी प्रकार ध्यान लीन रहेंगे तो धरती पर फैले हुए अधर्म का नाश कैसे होगा। सभी देवता नीलकंठ की स्तुति करने लगे। पृथ्वी भी मानो नीलकंठ के चरणों में आर्द्र भाव से प्रार्थना करने लगी। अंततः नीलकंठ ध्यान से जागृत हुए। उन्होंने सभी को अभय वर देते हुए धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प किया और दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते चलते संध्या हो गई। वर्णी एक गांव के पास आ पहुंचे, जहां ग्रामवासी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। नीलकंठ ने उनसे पूछा, यहाँ योगी यति के रहने का कोई स्थान है क्या? एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, वणिक के घर के सामने मंदिर है। वहाँ सभी साधु संत रहते हैं, इसीलिए आप वहाँ जाइए। नीलकंठ मंदिर में पधारे। साधुओं ने उन्हें आसन दिया। नीलकंठ स्नान के बाद मंदिर के चौक में विराजमान हुए। संध्या आरती के पश्चात रामायण की कथा प्रारंभ हुई। गांव के स्त्री पुरुष आकर कथा सुनने लगे। नीलकंठ ने देखा कि मंदिर में स्त्री पुरुष अपनी मर्यादा के अनुसार नहीं बैठते। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। कथा समाप्त होते ही स्त्री पुरुष साधु के चरण स्पर्श करके जाने लगे। कुछ स्त्रियां नीलकंठ के चरण स्पर्श करने आई, किंतु नीलकंठ वहां से शीघ्र उठकर अपने मुकाम पर चले गए। उनको यह बात भी देखने में आई कि कुछ स्त्रियां आश्रम के साधुओं के हाथ पैर दबाने की सेवा कर रही है। उन्होंने साधुओं से कहा, आप रामायण की कथा तो करते हैं, परंतु धर्म का पालन क्यों नहीं करते? शास्त्र आज्ञा के अनुसार साधु स्त्रियों को सीधा उपदेश नहीं दे सकते। त्यागी साधुओं को स्त्री और धन का संपूर्ण त्याग करना चाहिए। यह सुनकर साधु क्रोधित होकर कहने लगे, अरे बालक, 2 दिन का तू हमें उपदेश देता है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मार भगाएंगे। नीलकंठ उसी पल अदृश्य हो गए। सभी साधु आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि मंदिर के बंद दरवाजे से यह बालक अदृश्य कैसे हो गया। परंतु नीलकंठ वणिक के घर के चौक में जाकर विराजमान हुए थे। पवन पुत्र हनुमान जी उसी समय नीलकंठ के समीप आ पहुंचे। साधुओं द्वारा हुआ नीलकंठ का अपमान वे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने प्रभु का चरण स्पर्श करके डंडा उठाया। मंदिर में जाकर उन्होंने सभी साधुओं और उनकी शिष्यों की भारी पिटाई की। भयभीत होकर साधु चिल्लाने लगे, हे पवन पुत्र, आप हमें क्यों मार रहे हैं? हमने क्या अपराध किया है? हनुमान जी ने बताया, तुम सभी ने नीलकंठ को बिना अपराध के इसी मंदिर से क्यों निकाल दिया? क्या तुम जानते हो वे कौन है? नीलकंठ साक्षात भगवान है। जाइए और उनके चरण पकड़कर उनकी क्षमा मांगिए। पूरे सम्मान के साथ उन्हें मंदिर में लाकर विराजमान करें, तभी आपको मुक्त करूंगा, नहीं तो आज सभी को यमलोक पहुंचाकर रहूंगा। साधुओं ने सभी स्त्रियों को चले जाने का आदेश दिया। मंदिर के दरवाजे खोलकर सभी उस वणिक के घर आ पहुंचे। सभी ने नीलकंठ से बार बार क्षमा मांगी। हम आपको पहचान नहीं सके, आप तो साक्षात पुरुषोत्तम नारायण है। आज से हम आपकी रुचि के अनुसार स्त्री और धन से दूर रहेंगे। आप जैसा आदेश देंगे हम उसी के अनुसार आचरण करेंगे, परंतु आप हनुमान जी से हमें मुक्त करिए। नीलकंठ ने दया भाव से सभी को क्षमा किया और पवन पुत्र से संकेत करके साधुओं को मुक्त करने की सूचना दी। सभी साधु मुक्त होकर पवित्र जीवन जीने लगे। पवन पुत्र के अदृश्य होने के बाद साधुओं ने नीलकंठ को 2 दिन मंदिर में रखा और बहुत सेवा की। नीलकंठ 2 दिन के बाद साधुओं को नियमबद्ध रहने का आदेश देकर वहां से चल दिए। जय श्री स्वामीनारायण।